एक मिश्र धातु में 12% तांबा है तो 69 किग्रा तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। 12% तांबा है, 12% तो 12/100, 2 से 6 बार, 2 से ये 50 बार, 2 से 3 बार, ये 25 बार। ये मान लो 25 किलो में 3 किलो तांबा है, हमें 69 प्राप्त करना है तो 3 में कितने का गुणा करें कि 69 आए। 23 का गुणा इसमें करेंगे, 23 का गुणा 25 में भी करना पड़ेगा तो 23 × 25 करें तो 575 आएगा। 575 मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। अब 22वां, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। बॉय प्लस गर्ल कितनी है, 150 है। यदि लड़कों की संख्या बॉय कितने हैं, x है, बॉय x है, तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% है। तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या कितनी, 150। 150 का x% है, 150 का हम x% निकालेंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा, लड़कियों के बराबर ही तो होगा। लड़कियां हमारी कितनी है तो यहाँ से हम लड़कियां निकालेंगे तो 150 - x, क्योंकि बॉय हैं तो बॉय रखेंगे यहाँ हम यहाँ पर, तो इधर पश्चात रखें तो माइनस में चले जाएगा तो 150 - x, 1 0 से 1 0, 5 से ये 2 बार, 5 से 3 बार, तो ये 3x/2 बराबर 150 - x, और ये 2 का गुणा उधर करेंगे तो 3x बराबर 300 - 2x। ये इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे ये, इससे हम छोटा कर लेते हैं पूरे को। ये इधर लेके आएंगे तो कितने हो जाएगा, ये 3x था ना, यहाँ पर 3x था तो ये 5x हो जाएगा। 5x बराबर 300, x बराबर 60, x बराबर 60 आ गया, 60। और ये पूछा लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के कितने थे हमारे पास x, तो x का मान कितना आ गया, 60। 60 हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। इस 23वां, यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न के लिए कितना अतिरिक्त राशि देनी होगी। पहले कितना देना पड़ रहा था, 7.5%, अब कितना हो गया, 8% हो गया। कितने की वृद्धि होगी, 0.5 की, 0.5% ज़्यादा देना पड़ेगा तो 19,000 का 0.5% निकालेंगे, ये 9 है, 0.5/100 करेंगे, एक पॉइंट को उठाएंगे नीचे 10 आएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 19 पंजे 95, 95 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 23वां, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं तो उसके पास कुल कितने सेब थे, वह 40% बेच देता है। ओके, मान लो उसके पास 100% सेब थे, उसमें से 40% तो बेच दिए, 40% सेब बेच दिए, लेकिन उसके पास 420 सेब बचे तो 420 बचे तो कितने परसेंट बचे होंगे, 60% के बराबर ही तो बचे होंगे, 40 तो बेच दिए, 60% बचे तो 60% की वैल्यू कितनी है, 420, 1% की वैल्यू 420/60,
100 की 100 का गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0, 6 से 42 7 बार, तो 700 एप्पल थे उसके पास। ओके, इसका 7 का गुणा 100 से करें 700 आएगा। अब 25वां, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है ए की आय का 60%, ए की आय का 60% बराबर है बी की आय के 75% के, बी की आय के 75% के बराबर है। इसे हम हल कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 5 से 12 बार, ये 5 से 5 का 5 25 2 2 25 15 बार, फिर ये 3 से 4 बार, ये 3 से 5 बार, ये 4a बराबर 5b आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि b की आय a की आय के x% के बराबर है, b की आय a की आय का x%, तो x बटे 100। अब इसमें हम a का मान रखें, a का मान कितना आएगा यहाँ से, a बराबर आएगा आपका 5b अपॉन 4, तो यहाँ पर 5b अपॉन 4 इंटू एक्स बटे 100। b से b कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 20 बार, 4 इंटू 20 करेंगे 80, तो 80 हमारा आंसर होगा। x बराबर 80 आ गया। इस सवाल को करते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। ये 2:3 है, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो हम इसे 2x/3x मान सकते हैं। बिल्कुल, यदि छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या का 2x का 20% में 20 जोड़ा जाता है, इसमें हम 20 जोड़ देंगे, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या क्या है 3x के 10%, 3x का 10% 25 अधिक है, तो कितनी है 25। इसे हम हल करेंगे। 0 से 0, 2 से ये 5 बार, ओके, ये 0 से 0, ये काटेंगे नहीं, कटेगा नहीं, तो ये कितना आएगा 2x बटे 5 प्लस 20 बराबर 3x बटे 10 प्लस 25। अब इन सबका एलसीएम लेंगे हम, बटे में रख के एलसीएम 10 आएगा, तो 10 आएगा तो इसमें 2 का गुणा करने का पड़ेगा, 4x से हो जाएगा। इसमें भी 2 का गुणा तो 2 से हो जाएगा। ये तो है ही 3x, इसमें भी 10 का गुणा हो जाए 2.5 से हो जाएगा। ओके ना, ऐसे हम छोटा करते हैं। ये 4x प्लस 2x बराबर 3x प्लस 2.5 हो गया, और x को उधर लाएंगे तो x, और ये 2 से उधर जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, तो 2.5 में से 50 बचे, 50 हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो विक्रेता की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन होगा। देखो, किसी किताब का मूल्य पहले 20% घटाया जाता है। किताब 100 रुपये की थी, पहले 20% घटा दिए, 25% क्या घटा दिया, तो वो किताब आपको कितने में मिलेगी 75 रुपये में, 75 रुपये में मिलेगी। और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसने 20% बढ़ा दिया, तो 75 का 20% निकालेंगे, और 75 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो, 75 का 20%, 1 0 से 1 0, 2 से 5, तो हम 20% को 1/5 लिखेंगे अब से। ये 5 से 75 कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 बार ही तो कटेगा, नहीं सॉरी 15 बार, 15 बार कटेगा, तो 15 अधिक कर दे, 75 में हम 15 जोड़ेंगे
तो कितना आएगा 0, 8, 1, 9, 90 हो गया। ये पहले 100 में थी, अब 90 में मिली, तो कितने की कमी आई? -10 की। क्या हुआ? डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या हुआ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? इनको मिलती है, देखो 4:1 में है। 75% बॉय को, लड़कों को मिलती है, 70% लड़कियों को मिलती है। कितनों को नहीं मिलती होगी? 25% को इसमें लड़कियों को, 30% में नहीं मिलती होगी। तो हम इसे 4x, इसे हम 400 मानते हैं अनुपात। इसे 100 कुछ भी मान लो, लेकिन जो अनुपात आएगा हमारा 4:1 ही आएगा। तो देखो 4 से, देख क्यों माना मैंने 400, 25/100। अब ये कट जाएगा, कुल छात्रवृत्ति निकालेंगे तो प्लस लड़कियों की भी निकालेंगे। लड़की कितनी है? 100 माना है ना हमने। कितनों को मिलती है? 30%/100। ये कट गया। 100 से 100, 100 से 400, 4 बार 4 का 25 से करें, 25 चौक 100, प्लस कितना आएगा यहाँ? 30। तो 130 लड़कियों, टोटल 130 को मिलती है। तो ये पूछ रहा है कितनी प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत निकाल, 130 को छात्रवृत्ति मिलती है कितने में से? 400 और 100 कितने हो गए? 500 हो गए। 500 हो गए, इंटू परसेंट निकालें 100। 5 से 2 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 30, 5 6 30, 26% जो है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अब ये सवाल, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक कितना होगा? देखो ये क्या कह रहा है, किसी प्रतियोगी, ये परीक्षा है, परीक्षा में सबसे कम कितने होते हैं? 0%, और सबसे ज़्यादा 100%। और ये कह रहा है एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। मान ला यहाँ पर 20% है, 20% है, इन दोनों के बीच में कहीं तो होगा 20% होते और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। मान लो यहाँ तक 30 अंक हैं, ये पास है, बेचारा यहाँ पर पास होना चाहिए था, लेकिन 30 अंक कम रह गए। तो ऐसे हम दर्शा सकते हैं। और ये कह रहा है यदि, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32 अंक प्राप्त होते हैं, 32%, ये यहाँ पर 32 मान लो, 32% प्राप्त होते हैं, लेकिन वह उत्तीर्ण से 42 अधिक लाता है। उत्तीर्ण से, ये उत्तीर्ण है लेकिन वो कितना अधिक ला रहा है? यहाँ 42 अधिक ला रहा है। ओके, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा? देखो हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये 32 है, ये 20 है। अगर वो 20 ला रहा है तो वह 30 अंक से फेल हो रहा है, 32 ला रहा है तो 42 अंक से पास हो रहा है। तो हमारा जो उत्तीर्ण होगा वो 20 और 32 के बीच में आएगा। और 20 और 32 बीच में क्या ऑप्शन है? 25। तो 25 हमारा आंसर होगा। अब निकाल के बताते हैं। देखो 20%, 32%, इन दोनों में कितने का अंतर है? 12% का। बिल्कुल सही, 12%। 12% ये और ये 30 और 42 जोड़ेंगे तो 12% के बराबर ही आ जाएगा ना। 30 और 42 कितने आएगा? 2, 4 और 3 7। 12% की वैल्यू कितनी आएगी? 72। तो 1% की वैल्यू 6 आएगी, 6 आ गई। ये 20 है, ये 30 है, ये लाइन। तो इसे हम परसेंट में 30/6, ये 5% के बराबर आ गया। 25 तो 20 तो थे, तो 5 जोड़ेंगे 25% हमारा आंसर होगा। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 30% लड़कियां सफल होती हैं तो असफल छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? बॉय कितने हैं? 640, गर्ल 360, 60% तो लड़के सफल, 80% लड़कियां। असफल कितनी होंगी?
40%, लड़के 20%। तो इसका 640 का हम 40% प्लस 360 का 20% निकालेंगे। तो ये 1/5 हो जाएगा पूरा, ये 2/5 हो जाएगा। 5 से ये कटेगा, एक बार एक बची 2, हम 10, 4 बची 40, 8, ये 5 से 7 बची 1, 2, 72 बार। 128 को 2 से करेंगे तो 6, 8 दूनी 16, 6 बची, यहाँ से 1 दूनी 4, 1 5, 2 प्लस कितना जोड़ेंगे हम इसमें 72। तो 8, 5 7 12, 2 बची, यहाँ से 1 332। और ये एक के बाद पॉइंट लगाएंगे हम तो 332 आ गए। तो 332.8% जो है उनको असफल का प्रतिशत है ये। धन्यवाद।